बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद में। मेरे साथ फार्मर मौजूद है नज़ीर अहमद साहब। तो यहाँ पे जो हमारा CMP का ऑर्चर्ड हमने लेआउट पूरा किया हुआ है, लेकिन ये अभी हम यहाँ पर एक प्लांटेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ एक डेमो के तौर पर इसलिए कि जो लोग अपनी मदद आप पौधे खरीद रहे हैं प्राइवेटली और उन पौधों को लगा रहे हैं, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप जो है ये सदाबहार वाले पौधों की तनसीब करें। एक तो आपने इसके अंदर ये लाजमी ध्यान रखना कि 15 फरवरी से पहले आपने अपने ये जो सदाबहार पौधा जाता है इनकी तनसीब नहीं करनी, क्योंकि कोहरे की वजह से काफ़ी सारा नुकसान वगैरह हो जाता है इनकी, और इनका सक्सेस रेट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जो इनका लेआउट है, खड्डा तैयार किया हुआ है। अब इस खड्डे को तैयार हुए हुए तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं। अब खड्डा तैयार करने का पहला मकसद ये है कि इसका जो अंदर का एटमॉस्फेयर है और बाहर का एटमॉस्फेयर है वो क्लियर हो जाए, और धूप लगने की वजह से जो अंदर थोड़े फंगस वगैरह इस तरह की ग्रो हो रही है वो भी धूप की तपिश की वजह से वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। तो अभी हम बताएंगे कि इसको किस तरीके से लगाना है। पहले ये जो खड्डा हमने खोदा हुआ था, इसकी 1 फुट वाली ऊपर वाली मिट्टी हम अलहदा कर लेंगे और नीचे वाली अलहदा कर लेंगे। ऊपर वाली मिट्टी के अंदर हमने गोबर, पुराना गोबर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इस घड़े को दोबारा उस मिट्टी से जिसके अंदर हमने पुराना गोबर मिक्स किया हुआ है उससे भरेंगे। तो अर्शद ये इस घड़े को भरें। हमने इसके अंदर ये ध्यान भी लाजमी रखना है कि जो इसके अंदर कोई पत्थर, शीशा, प्लास्टिक, शापर इस तरह की चीज़ें भी ना हो, ताकि वो उसकी जो ग्रोथ है रूट्स की उसको ख़राब ना करे, तंग ना करे, डिस्टर्ब ना करे। अच्छा नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये हमने जो नीचे गड़ा है ये मिट्टी से भर दिया हुआ है। इसका असल में एक मकसद ये भी है कि जब अगर हम एक ही फट 2 फट मार के अपना पौधा लगा देते हैं, उसके साइड पे जो इर्द गिर्द की मिट्टी है वो काफ़ी सख्त होती है, और जब रूट डेवलपमेंट अपने शुरू के मराहिल में होती है तो वो इतने अच्छी तरीके से उन सख्त मिट्टी को फाड़ के अपनी जड़ें नहीं बना सकती। अब यहाँ पर जो मिट्टी नरम है उसकी वजह से ये हमारा जो पौधा है वो ईजीली हमारा ग्रो हो सकेगा। तो हम अब देखेंगे कि ये जो हमने पौधा लगाना है, पहले हम इतनी मिट्टी सिर्फ इसमें से निकाल लेंगे जिसमें ये पौधा जा सकता है। अच्छा, यहाँ से मिट्टी निकालें इसके साइज की, इस सेंटर से। ये देखें, ये अब हमारा इतना हमने इसमें से मिट्टी निकाल लिया। अब एक चीज़ आपने लाजमी करनी है कि जब हमने ये पौधा लगाना है, ट्यूब वाला पौधा या गाची वाला पौधा, तो उसको हमने लाजमी इस तरह से उसकी मिट्टी को दबा लेना। इसको दबाने का मकसद ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जब होती है या कोई भी दूसरे अवामिल है उसकी वजह से ये गाची काफ़ी खुल चुकी होती है, और जब फार्मर इस प्लास्टिक शीट को रिमूव करता है तो साथ ही ये गाची एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाती है, और इसका जो रूट्स का माइक्रो एनवायरनमेंट है जो इसके अंदर बना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से इसके सक्सेस रेट भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम पहले इसे अच्छी तरीके से दबा लेंगे ताकि ये कम्पैक्ट हो जाए। उसके बाद ये शापर के साथ आपने कभी इसको अंदर ट्रांसप्लांट नहीं करना, शापर हम रिमूव करेंगे। साकिब, अब हम इसको जो है इस कड़े में डालेंगे और इस पर मिट्टी डालेंगे। अच्छा, ये भी डाल दें। डालो सारी मिट्टी डालो। ये अब ये हमने पौधा जो है इसके अंदर तनसीब कर दिया। अब ये करने के बाद आपने जो है मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता से दबाना है। ये लाजमी ध्यान रखिएगा कि जब आप मिट्टी को दबा रहे हो तो बाहर से आप दबाते हुए अंदर की तरफ मूव करें, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इस पौधे के करीब आ जाएंगे तो इसकी नीचे गाची मौजूद है, तो यहाँ पर हमने ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना ताकि ये ना हो कि नीचे गाची जो है वो इसकी डिस्टर्ब हो जाए या टूट जाए। हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से इसे हल्का सा हम पकड़ के भी रखेंगे ताकि वो नीचे को ना दबता रहे। अब जिस तरह मैंने शुरू में भी आपको बताया कि 15 फरवरी के बाद आपने ये जो सदाबहार हमारे पौधे हैं वो प्लांट करने हैं, लेकिन ये हमने एज अ डेमो कि किस तरीके से करने हैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है जो बाहर से पौधे खरीद के हमसे मुशावरत नहीं कर रहे और ख़ुद से पौधे लगा रहे हैं।
तो उनके लिए ये वीडियो पैगाम है कि ये किस तरह से आपने पौधा लगाना है। अब नज़ीर साहब, ये पौधा हमने लगा दिया है। आपने इसको कोहरे से बचाने के लिए इसके ऊपर शीट लाजमी देनी है। शीट इसके ऊपर होगी तो ये है कि कम से कम ये कोहरे से बचा रहेगा और इसके जो है वो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाए। इस तरीके से ये जो हमने, आप ये देख सकते हैं, शापर इसके ऊपर चढ़ा दिया है पूरा। अब इस तरीके से इसे आप कोहरे से जो है वो बचा सकते हैं। ये कोहरे से भी प्रोटेक्ट रहेगा, रात को जो हमारा कोहरा पड़ता है, और दिन को अगर धूप थोड़ी कम है तो इसके अंदर ये अपनी धूप भी स्टोर कर लेगा, एनर्जी स्टोर कर लेगा, जिससे इसकी ग्रोथ बेहतर तरीके से हो सकेगी। ये जो हमारे माल्टे का पौधा है, ये आप करीब से लाकर दिखाएं। ये इसकी यहाँ पे जो है ये ग्राफ्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब ये वाला जो इसका रूट स्टॉक है, वहां से ये वाली हमारी शाख बड़ी हुई है। अब क्या होता है कि जब हम ये पौधा लगा देते हैं, ये देखें यहाँ से भी आपको पत्ता नजर आ रहा है, तो ये वाइल्ड जो है इसके अंदर ज्यादा पावर होती है ग्रो करने की, ये तेजी से बढ़ने लग जाएगा और हमारा जो रिक्वायर्ड ग्राफ्ट है उसकी ग्रोथ स्लो होगी। तो हमने ये चीज लाजमी देखनी है कि हमने ये जो हमारा वाइल्ड वाला है इसको हम काट दें, वरना मोस्टली यही शिकायत आती है कि हमने रेड ब्लड लगाया था या माल्टा लगाया था, कुछ और लगाया था, वो बाद में जमीरी निकल आई है। वो इसी वजह से निकलती है कि ये ज्यादा प्रमोट हो रहा होता है और हमारा जो रिक्वायर्ड होता है वो छोटा रह जाता है। तो इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे।